की वोटिंग होगी। 3 सीट चतरा, हजारीबाग और कोडरमा की 54 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। आखिर क्यों ये सीटें झारखंड में पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। झारखंड में 20 मई को दूसरा चरण, 3 सीटों पर मुकाबला। कोडरमा, चतरा और हजारीबाग, किसकी होगी जीत, किसकी हार। 7 चरण में हो रहे 2024 के लोकसभा चुनाव के 4 फेज की वोटिंग हो चुकी है। शनिवार शाम को 5वें चरण के प्रचार का शोर भी थम गया। प्रचार के आखिरी दिन नेताओं और उम्मीदवारों ने जमकर पसीने बहाए। अब 20 मई यानी सोमवार को देश में 5वें और झारखंड में दूसरे चरण की वोटिंग है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में झारखंड की 3 सीटों पर चुनाव है। झारखंड में चतरा, कोडरमा और हजारीबाग सीट पर चुनाव है। चतरा में बीजेपी के कालीचरण सिंह का मुकाबला कांग्रेस के कृष्णानंद त्रिपाठी से है, तो कोडरमा में बीजेपी की अन्नपूर्णा देवी की लड़ाई सीपीआई-एमएल के विनोद कुमार सिंह से है। वहीं हजारीबाग सीट पर बीजेपी के मनीष जायसवाल का मुकाबला कांग्रेस के जयप्रकाश भाई पटेल से है। लोकसभा की ये तीनों सीट बीजेपी के लिए काफी अहम है, क्योंकि चतरा और हजारीबाग में बीजेपी ने वर्तमान सांसदों का टिकट काटकर नए उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। सोमवार को झारखंड में लोकसभा चुनाव के साथ ही गांडे उपचुनाव के लिए भी वोटिंग होगी। गांडे विधानसभा क्षेत्र गिरिडीह में आता है। इस सीट से पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन जेएमएम उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है। उपचुनाव के लिए बीजेपी ने दिलीप कुमार वर्मा को टिकट दिया है। जेएमएम से विधायक रहे सरफराज अहमद के इस्तीफे की वजह से खाली हुई सीट पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं। झारखंड में दूसरे चरण का चुनावी रण बेहद अहम होने जा रहा है, क्योंकि यहां न सिर्फ 3 लोकसभा सीटों पर पक्ष और विपक्ष की भिड़ंत होगी, बल्कि गांडे उपचुनाव के जरिए कल्पना सोरेन का राजनीतिक भविष्य भी तय होने वाला है। चुनाव को लेकर सभी दलों ने ईडी चोटी का जोर लगाया है, लेकिन अब फैसला जनता के हाथ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और जमशेदपुर पहुंचे पीएम मोदी ने घाटशिला में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी उम्मीदवार विद्युत वर्ण महतो के समर्थन में वोटों की अपील की है। इस दौरान पीएम मोदी ने इंडिया अलायंस पर जमकर हमला बोला। यही नहीं, कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जननी भी बताया। पीएम ने सोनिया गांधी पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि उन्होंने कोरोना काल में रायबरेली को अकेला छोड़ दिया था। आपने न्यूज में देखा होगा, कांग्रेस के शहजादे वायनाड से भागकर चुनाव लड़ने रायबरेली गए हैं और वो सबको कहते घूम रहे हैं ये मेरी मम्मी की सीट है। अरे कोई बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है ना, तो भी ये नहीं कहता है कि मेरे पप्पा की स्कूल है, भले वो पप्पा वहां पढ़े हो, ये कहते हैं मेरी मम्मी की सीट है। रायबरेली वाले पूछते हैं कि बेटे को रायबरेली देने आई हो, लेकिन रायबरेली में जब कोविड के कारण लोग परेशान थे, क्या आपको एक बार रायबरेली आने का मौका नहीं मिला क्या? क्या आपने रायबरेली में आकर के कोविड के समय भी क्या एक बार भी पूछा है कि आपका हाल क्या है? और आज कह रही हो कि आप अपने बेटे को रायबरेली सुपुर्द कर दो। और धनबाद लोकसभा से कांग्रेस उम्मीदवार अनुपमा सिंह के लिए कल्पना सोरेन ने चुनाव प्रचार प्रसार किया।
उन्होंने चंदन कियारी के सुरियू डीह मैदान में जनसभा की और इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कांग्रेस उम्मीदवार अनुपमा सिंह समेत इंडी गठबंधन के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। सभी नेताओं ने एक सुर में केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए जनता से वोटों की अपील की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने शायराना अंदाज में बीजेपी पर निशाना साधा। तो इंडिया गठबंधन को आपको केंद्र में लाना होगा और तब जाकर के जेल का भी ताला टूटेगा और जेल का ताला टूटेगा। पूछिए तो पूरा देश एक दूसरे को साथ निगाह से देखता। और हमने इसलिए प्रधानमंत्री जी से बार बार कहा, अनुरोध किया, विनती किया कि हयात लेकर चलो, कायनात लेकर चलो, चलो तो जमाने को साथ लेकर। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि मैं जनता की सेवा कर सकूं और उनकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। और गिरिडीह लोकसभा चुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय होता दिख रहा है। निर्दलीय उम्मीदवार जयराम महतो ने रोड शो करके माहौल अपने पक्ष में बनाने का दावा किया। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता एजाज अहमद। गिरिडीह लोकसभा को लेकर जहां एक और इंडिया महागठबंधन के तरफ से जेएमएम के टिकट पर मथुरा प्रसाद महतो हैं, वहीं दूसरी ओर एनडीए की तरफ से आजसू से चंद्र प्रकाश चौधरी हैं, वहीं तीसरा जेएलकेएम के जो अध्यक्ष हैं जयराम महतो वो तीसरे मोर्चे पर हैं। और आज गिरिडीह शहर में आज एक विशाल जनसभा का आयोजन किया है, रोड शो का आयोजन किया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे टावर चौक की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर जयराम महतो के समर्थक यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और लगातार रोड शो यहाँ पे किया। हम तो यही कहेंगे, ये लोकतंत्र की खूबसूरती दिख रही है कि एक साधारण से युवा जिसकी राजनीतिक में कोई पेट नहीं, जिसका कोई गॉडफादर नहीं, जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, आज गिरिडीह लोकसभा में एक जीतने की स्थिति में आके खड़ा हुआ है और पूरे राज्य में चर्चा का विषय बना है। पूरे जनता घर घर जाके चंदा कलेक्ट कर रही है, साग सब्जी कलेक्ट कर रही है, धान चावल कलेक्ट कर रही है और जिताने में लगी है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती को दर्शा रही है। जयराम महतो का ये रोड शो हो रहा है और यहाँ पे हजारों की संख्या में समर्थक इनके पहुंचे हुए हैं और कहीं ना कहीं जयराम महतो का जो ये रोड शो हुआ है, इससे साफ हो गया है कि आने वाले जो छठे चरण में जो गिरिडीह लोकसभा का चुनाव होगा ये त्रिकोणीय होने जा रहा है। गिरिडीह से न्यूज 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और गिरिडीह लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने ताकत झोंक कर रख दी है। आजसू सुप्रीमो ने नावाडीह में युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में युवा वर्ग के लोग शामिल हुए। सुदेश महतो की युवाओं को संबोधित करने का अलग अंदाज युवाओं को बहुत पसंद आया। सिस्टम पर, नियोजन पर और अपने भविष्य की जितनी भी चिंताएं हैं सबको समाहित अपने शब्दों में रखने का काम किया है। स्पेशल स्टेटस की बात हुई, ये बिल्कुल भी आज भी जरूरत है इस प्रदेश का। मानो स्टेट को ऊपर ले जाने के लिए भारत सरकार के योजनाएं होती है, उनके लिए स्पेशल स्टेटस दिया जाता है और स्पेशल प्लान होते हैं अलग अलग प्रकार के। मैं उसमें इस राज्य को सपोर्ट चाहता हूँ, मैं उसमें इस राज्य को राज्य का सहयोग चाहता हूँ भारत। वहीं हजारीबाग में वैसे तो कुल मिलाकर 2254 बूथ बनाए गए हैं, लेकिन यहां एक बूथ ऐसा है जिसका नाता अंग्रेज शासन काल से है। हम बात कर रहे हैं संत कोलंबस कोलिजिएट स्कूल की, जिसे जिले का सबसे पुराना मतदान केंद्र कहा जाता है। अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता सुशांत सोनी। पूरे देश में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा लोकसभा चुनाव कराई जा रही है। हम बात झारखंड के हजारीबाग की कर रहे हैं। दरअसल हम इस उसी बूथ में है जो अंग्रेजों काल का जो है वो मतदान केंद्र बताया जाता है। देखिए अभी हम हजारीबाग के संत कोलंबस स्कूल में है और यह जो मतदान केंद्र है काफी पुराना बताया जाता है। लोग बताते हैं कि जिस समय जो मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी उस वक्त जो है अंग्रेज इसी में जो है वो मतदान किया करते थे और उस समय से जो है मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है। आज हम उसी मतदान केंद्र में है और अभी भी आपको जो यहाँ के जो इमारत है उससे देखने में साफ तौर पर यह स्पष्ट पता चलेगा कि काफी पुराना है। मतदान करेंगे हमारे साथ यहाँ पे जो है स्थानीय बीएलओ है, हम इनसे जानेंगे कि इसे जो है किस तरीके से देख रही हैं। क्या बताएंगे मैम? सर हम मनीषा कुमारी हैं, मेरा बूथ नंबर 276 है और यहाँ का हम भी तो देख रहे हैं कि देखने से ही पता चल रहा है कितना पुराने जमाने से यहाँ बूथ चल रहा है। अभी तो बहुत अनेक प्रकार के बांट दिया गया लेकिन सबसे पुराना बूथ यहीं का है। कहा जाता है कि अंग्रेजों के समय में भी जो है अंग्रेज यहाँ पर मतदान किया करते थे।
हाँ ये तो सही है सर। अभी तो हम लोग को तो अभी नए नए लोग हैं, लेकिन पुराने लोग भी, बुजुर्ग लोग ही बोलते हैं कि सबसे पहले हम लोग मिशन से ही शुरू। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। वहीं झारखंड में इंडिया गठबंधन के अंदर बागी नेताओं पर एक के बाद एक कार्रवाई की गई है। किसी को निलंबित किया गया है तो किसी को निष्कासित। जेएमएम ने बागी बनकर चुनावी मैदान में उतरने वाले 5 नेताओं पर अब तक कार्रवाई की। कार्रवाई को लेकर जेएमएम और कांग्रेस नेताओं का क्या कुछ कहना है, आपको दिखाते हैं। मुक्ति मोर्चा अनुशासनहीनता को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं करता है, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, केंद्रीय स्तर के पदाधिकारी हो या पंचायत स्तर के पदाधिकारी हो। और जो लोग अपने निजी हित को साधने के लिए, निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए अगर इंडिया अलायंस में रह करके अगर कमजोर करने का काम कर रहे हो तो ये अनुशासनहीनता के दायरे में आता है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई स्वाभाविक तौर पे उचित है और सही है। और राजधानी रांची में हल्की बारिश ने एक बार फिर निगम प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है। कुछ ही देर हुई बारिश के बाद राजधानी की सड़कें दरिया बन गई। जगह जगह जलजमाव से लोगों के लिए आवागमन बहुत मुश्किल हो गया। देखिए न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। बारिश हुआ 1 घंटे से प्लस हुई है। हाँ बुरी हाल हुई है। रांची में ड्रेनेज का कोई सिस्टम ही सही से नहीं चल रहा है। थोड़ा सा पानी आता है कि नहीं, रांची शहर की पोल खुल जाती है, तो इससे हम लोग काफ़ी परेशान। देख रहे हैं नाली का पानी से पार होते हुए निकले, नहीं है जगह चलने का। राजधानी रांची में लोगों को चिलचिलाती गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन जो सड़क का हाल है वो निगम के कारण लोगों को बेहाल करती हुई नजर आ रही है। जाहिर तौर पर ये जो तस्वीर है आपको हम दिखा रहे हैं करबला चौक के आसपास की, जहां पर पूरा इलाका जो है, जो सड़क है वो नाली की शक्ल में तब्दील हो गई है। लोगों को यहां से निकलने तक में परेशानी हो रही है। जो दुकान में फंसे हुए हैं वो दुकान में ही मौजूद हैं, तो वहीं जो घरों में हैं वो घरों में ही मौजूद हैं। दूसरी तरफ हम एक तस्वीर आपको ये भी दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर जो ये गाड़ियाँ हैं वो किस तरह से मतलब जो गाड़ी चालक हैं वो काफ़ी परेशान हैं। वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पर ट्रैफिक कर्मी रहकर जो धूप से, बारिश से अपना बचाव करते हैं, लेकिन वो जगह भी अभी देख सकते हैं आप किस तरह से जलमग्न हो गई है। भी हल्की भी बारिश होती है तो पूरे शहर का आलम जो हाल है वो कुछ इसी तरह का हो जाता है। ऐसे में ज़रूरी है कि निगम इस पर ध्यान दे। कैमरामैन राजेश के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। और वही राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बताएं, सीआरपीएफ के हवलदार ने की आत्महत्या। बसंत कुमार ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली है। सुसाइड नोट में अफसर पर आरोप लगाया गया। सीआरपीएफ 133 बटालियन की डीसी एडीएम मृत्युंजय कुमार पर प्रताड़ना का आरोप है। आक्रोशित परिजनों ने सख्त कार्रवाई की मांग की। उस समय भी किया था, फिर इन्हें 15-20 दिन पहले किया था कि तुमको मेस से हटाएंगे, तुम अच्छा काम नहीं करता है, तुमको लेटर देंगे। लेटर हमेशा निकाल ले तैयार कहले रहता था कि लेटर दे देंगे, लेटर दे देंगे। तो कहते थे सर्विस बुक मेरा खराब हो जाएगा, लेटर दे देगा। तो वो इनको छुट्टी भी नहीं देता था। बोला कि हम तुमसे मेस कमांडेंट का ये पोस्ट छीन लेंगे। ये बोले छीन लीजिए। इनसे आधा मेस चार्ज भी ले लिया, उसके बाद पूरा मेस चार्ज लिया भी नहीं और बोलता है तुम ही पार्टी करवाएगा, तुम ही पैसा देगा, सब करेगा। दारू भी पीता था, पैसा नहीं देता। यहाँ से आप बयान लेके गया था कल रात को ही, उनका हस्ताक्षर उस पर किया गया है। वीडियो भी बना के जगन्नाथपुर थाना लेके गया है। वीडियो मेरे पास भी है। और बोल रहा था सर तुमको यही पॉइजन खिला के हम मारेंगे तुम। और अगली खबर धनबाद से आपको बताएंगे, जहां सिविल कोर्ट को एयर कंडीशनर और आधुनिक सुविधाओं से लैस कर दिया गया है। दिव्यांग बुजुर्ग अधिवक्ता और याचिकाकर्ता के लिए लिफ्ट, व्हील चेयर की भी मुकम्मल व्यवस्था कर ली गई है। प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश ने ये कहा है कि खूंटी, रामगढ़ के बाद धनबाद में भी सोलर पैनल के जरिए अब पूरे कोर्ट को बिजली मिलेगी। दिव्यांग या वरिष्ठ वकील हैं या वरिष्ठ नागरिकों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की है, जो कि हमारे सिविल कोर्ट के जो मेन गेट हैं वहाँ पर रखी गई हैं। जिनको भी ज़रूरत हो
वो वहाँ पर नाजिर से या कोर्ट के किसी भी आदमी से मिलकर उनको सुविधा का लाभ ले सकते हैं। और अगली खबर दुमका से, जहां पुलिस ने नीलकंठ हत्याकांड में शामिल 3 आरोपियों को पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। मामला सरैयाहाट थाना क्षेत्र की जोकेला गांव का है, जहां 26 अप्रैल को नीलकंठ यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के आरोप में निरंजन यादव, संजय यादव, नित्यानंद यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हालांकि मृतक के बेटे ने जिन 5 लोगों को नामजद आरोपी बनाया था, उन्हें पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है। पुलिस का दावा है कि हत्याकांड में 3 लोग शामिल थे और सभी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन 7:56 कर एक बहुत ही खास कार्यक्रम हम आपको दिखाएंगे। अब समय हो गई बाद रउआ सबके पसंदीदा शो के, जेकर नाम हा कहा बानी नेताजी, जहां कलाकार के बीच होला दुगोला के दंगल। तो देखल जावा अब की के केकरा पर पड़ी भारी। तो 7:56 पर जरूर देखी कहा बानी नेताजी।